नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक गायवाला। उम्मीद है कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। गायवाला क्या है, गायवाला कैसे काम कर रहा है, गायवाले की पॉलिसी क्या है, इस पर हमने 20 मिनट का संक्षिप्त वीडियो बनाया है और आपसे निवेदन है उस वीडियो को पूरा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में, या तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 8291736188 पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको लिंक भेजेंगे और उस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को कवर कर रहे हैं, जो कि हर बिजनेसमैन, हर कुटीर लघु उद्योग के लिए वो समस्या होती, चुनौती होती है, या बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। वो है फंड, वो है इन्वेस्टमेंट, वो है पूंजी। गायवाला क्या करेगा फंड, गायवाले को कितना फंड चाहिए और गायवाला कहाँ से फंड लाएगा, ये तीन विषयों को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गायवाले को पूंजी क्यों ज़रूरत है। देखिए, गायवाले के साथ छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, इसलिए गायवाला सबसे पहला उनको हम क्रेडिट नहीं लंबा उनका ले सकते, क्योंकि छोटे मैन्युफैक्चरर से आप क्रेडिट ले लेंगे, उनके उत्पादन प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ तक कि आज के समय में हमारे साथ कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर जुड़े हैं कि अगर पहले ऑर्डर का पैसा हम उनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो दूसरा ऑर्डर वो उत्पादन ही नहीं शुरू कर पाएंगे। मतलब इतने छोटे स्तर के उत्पादक हमारे साथ जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे। इसलिए हमें बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी अपने छोटे कुटीर उद्योगों के पेमेंट के लिए। बड़े बिजनेसमैन, बड़े कंपनियों का तो हम क्रेडिट पे ले लेते हैं, थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा लिया, और वो सारे चलता रहता है। लेकिन छोटे उद्योगों के साथ समस्याएं होती हैं, इसलिए हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पूंजी चाहिए। दूसरा है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। होता क्या है कि अगर आप एक दो बड़े कंपनियों का प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो आपको सारी वैरायटी 10-20 तरह के उत्पाद एक ही कंपनी से मिल जाएगा। 2-3 कंपनी का आपने एजेंसी ले लिया या उनके उत्पादों की आप मार्केटिंग करेंगे, वहाँ पे आपको आसानी होती है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको पास सब छोटे उत्पादक हैं, किसी के पास एक उत्पाद है, किसी के पास 2 उत्पाद है, किसी के पास 4 या 5 उत्पाद है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके साथ कई उत्पादक जुड़ जाएंगे, तो आपको सारे उत्पादक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है। इसलिए आपको पूंजी की ज़रूरत है। आपको मार्केटिंग के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। आप छोटे कुटीर उद्योग हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको मार्केटिंग में फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको सैम्पलिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें पूंजी की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। हमें वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी कि क्वालिटी कंट्रोल टीम होगी हमारी, और बहुत बड़ा वेयर हाउस होगा जहाँ पे हमारा लेबलिंग होगा। लेबलिंग का मतलब कि हम टैग लगाएंगे कि ये बैच इस बार आया, जैसे कहीं भी क्वालिटी की कुछ कमी आए तो हम पूरा का पूरा बैच जो है मार्केट से उठा सके। इसके लिए हमें बहुत बड़ा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी और डिजिटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें पूंजी की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल का हम जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुटीर, जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा किया, कुटीर लघु उद्योगों की समस्या होती है रॉ मटेरियल, तो हम रॉ मटेरियल का भी बिज़नेस का काम शुरू करेंगे। तो रॉ मटेरियल के बिज़नेस में होगा क्या कि हमें भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं एक उत्पाद से उदाहरण लेता हूँ कि अगर हमें डब्बा है, एक प्लास्टिक का डब्बा है, अचार पैकिंग के लिए उस डब्बे की ज़रूरत है, तो हमारे साथ उत्पादक जुड़े हैं, वो तो उनको 100 डब्बे चाहिए, 200 डब्बे एक बार में चाहिए। लेकिन हम मैन्युफैक्चरर से अगर लेंगे तो वहाँ पे 2000, 3000, 4000, 5000 डब्बा चाहिए, और डब्बे की वैरायटी अलग अलग होगी। दंतमंजन का डब्बे का साइज़ अलग होगा, अचार का अलग होगा, सिरके का अलग होगा, इस तरीके का सरसों के तेल का डब्बा अलग होगा। तो इसलिए हमें पूंजी वहाँ पे बहुत लगाना पड़ेगा। पैकिंग मटेरियल से लेकर सारे रॉ मटेरियल सप्लाई में हमें भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए गायवाले को फंड की ज़रूरत है। इसके अलावा हम वाराणसी में सुपरमार्केट डालेंगे। सुपरमार्केट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, कुछ उत्पाद कॉस्मेटिक हो गए, आयुर्वेदिक जूस हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टॉल के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ सेल्समैन रख देंगे, डोर टू डोर जाएंगे, ये सारा काम तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े क्षेत्रों में बड़ी आबादी को अगर रोज़गार देना है तो आपको गारमेंट उत्पादन करवाने पड़ेंगे, यानी कि कपड़े का उत्पादन वहाँ पे करवाना पड़ेगा। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, यानी हाथ से जो उत्पाद बनते हैं, लकड़ी के उत्पाद बनते हैं, बाम्बू के उत्पाद बनते हैं, उसके उत्पादन गांव में करवाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि हैंडलूम, दरी, कालीन, इसके उत्पादक जगह जगह करवाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति एक कालीन का अपना छोटा मशीनरी डाल दिया, वो वहाँ उत्पादन कर रहा है। ऐसे करके तो छोटे छोटे बहुत सारे कालीन के उत्पाद को लेकर आप मार्केटिंग करेंगे। हैंडलूम हो गए, खेती किसानी के हो गए, खिलौने बनाने वाले उत्पादक हो जाएंगे आपके साथ। डेयरी उत्पाद में भी बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा।
इसके बाद गौ उत्पाद हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया और फूड प्रोसेसिंग। ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को रोज़गार दे सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे उत्पादों की मार्केटिंग करनी है तो सुपर मार्केट आपका होना ज़रूरी है, जहाँ पे पब्लिक आके ले जाए, क्योंकि हर चीज़ आप ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे और बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं वाराणसी में पहला सुपर मार्केट हो। हालांकि हम सिर्फ वाराणसी में ही अपना बिजनेस व्यापार नहीं रखेंगे, हम इसको विस्तार करेंगे। आगे इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि हमारा विस्तार पॉलिसी क्या होगी, विस्तार योजना क्या है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमें सुपर मार्केट के लिए पैसे की ज़रूरत है। कितने पैसे की ज़रूरत है, कितनी पूंजी? हमने 3 भागों में फंड को बांटा है। पहला है 10 लाख का शुरुआती, जो हम जब तक हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके लिए हमें 10 लाख की ज़रूरत है। उसमें हमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। कितना पैसा हमने प्लानिंग में अपने रखा है, कितना पैसा हमें इन्वेंट्री के लिए चाहिए, इतना वेयर हाउस के लिए चाहिए, इतना मार्केटिंग के लिए, इतना यहाँ के लिए चाहिए। इस पर हमने सारी कैटेगरी बांटा है। तो हमें 10 लाख तो शुरुआती पहले राउंड के फंड में 10 लाख की ज़रूरत है। दूसरा राउंड सुपर मार्केट जब हम खोलेंगे तब हमें 10 लाख और चाहिए, यानी टोटल 20 लाख। तो ये तो हो जाएगा कि हमारा एक शहर में यानी वाराणसी में हमारा गाय वाला अच्छे से अपना सेटअप कर लेगा 20 लाख के आसपास की पूंजी में, और अच्छे से हमारा कार्य आगे बढ़ेगा, वहाँ अच्छा खासा हमें इनकम भी होगा। तीसरा राउंड की फंडिंग जो होगी वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट यानी फंडिंग एजेंसी हम जब शुरू करेंगे तो हमें वहाँ पर भारी पूंजी की ज़रूरत होगी, जिसमें हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई 1 लाख मतलब 1 करोड़ मतलब बहुत बड़ी पूंजी होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी आबादी भी है देश की। और अगर हम गाय वाले के माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम अगर 1 लाख लोगों को रोज़गार दे देते हैं तो हमारे साथ 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे। और यही 1 लाख से अगर हम निवेदन करते हैं कि भैया आप 3 से 4 महीने हमें 1-1 रुपये दिन का दीजिए, तो 1 दिन का 1 लाख होगा, 30 दिन का 30 लाख होगा, और 90 दिन का 90 लाख हो जाएगा, 100 दिन का 1 करोड़ हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कलेक्शन सारा सिस्टम वो तो टीम के ऊपर है, वो हो जाएगा आगे। तो हमें फ़ंड की ज़रूरत इस हिसाब से होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि फ़ंड आएगा कहाँ से। इस कोरोना बंदी में हमने बहुत सारे अध्ययन किए हैं और बहुत सारी जगहों से हमने जानकारी इकट्ठा की है कि फ़ंड के अलग अलग सोर्स क्या हैं, फ़ंड अलग अलग कहाँ से आ सकता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा फंडिंग माध्यम है क्राउड फंडिंग। सबसे पहले बात करें, सरकार फ़ंड दे रही है और आपका बैंक फ़ंड दे रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि आप सरकार से अगर फ़ंड लेते हैं तो वहाँ तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा। और छोटे कुटीर उद्योग जो हैं या जो नए नए स्टार्टअप शुरू करते हैं उनके लिए क्या होता है कि इंटरेस्ट और EMI बहुत भारी चीज़ होती है, क्योंकि आपका शुरू बिज़नेस खड़ा होने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आपकी EMI इंटरेस्ट तो पहले या दूसरे महीने से ही शुरू हो जाती है। तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए हमने क्राउड फंडिंग का विकल्प चुना है। क्राउड फंडिंग क्या है, इसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो गूगल यूट्यूब का सहारा लीजिएगा। फिर भी हम संक्षिप्त में बता देते हैं। क्राउड फंडिंग पब्लिक या लोगों से फ़ंड लिया जाता है, उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। और क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कैंपेन चलाती हैं और वो फ़ंड लेते हैं, वहाँ पे डोनेशन लेते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी लेते हैं अलग अलग, जैसे गरीबी मिटाने के लिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ंड लेते हैं। तो वहाँ पर फ़ंड लेते हैं। हम एजेंसीज़ के माध्यम से फ़ंडिंग नहीं लेने वाले हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही फ़ंड लेंगे, लेकिन हम कोई कैंपेन या कोई एजेंसी के माध्यम से फ़ंड नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे कि फ़ंड जो हमारे संपर्क में लोग हैं, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे हमारे लोग हैं, हम उनसे फ़ंडिंग के लिए निवेदन करेंगे, उनसे फ़ंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि भैया हमें आप फ़ंड दीजिए। फ़ंड कितना? उधार के रूप में हमें चाहिए, सहयोग राशि चाहिए, डोनेशन नहीं चाहिए। हम आपसे आपका फ़ंड 2022 में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में हम रिटर्न करेंगे। आपसे मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम जो भी आप हमें उधार दे सकते हैं। हमें ये फ़ंड चाहिए आपसे, और आपका सहयोग हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और इसके लिए हमें बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। और हमारे छोटे कुटीर उद्योग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वो पूरी पूंजी नहीं लगा पाते, उनको मार्केटिंग में समस्या आती है, उनको गाइड करने में, उनको ट्रेनिंग में समस्या आती है। वो सारे समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से हो रहा है। इसलिए हमें बहुत बड़े फ़ंड की ज़रूरत है। अगर 6 महीने बाद, आप फ़ंड देने के 6 महीने बाद
अगर आपको लगता है कि गाय वाला सही काम नहीं कर रहा है तो आप अपना फ़ंड हमें हमसे वापस ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आपको फ़ंड हम वापस कर देंगे, वो 100 ही रुपये क्यों ना हो, आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये विकल्प आपके पास हमेशा खुला रहेगा। अब आपका एक सवाल आएगा कि भाई फ़ंड हम दे रहे हैं तो हमें क्या लाभ होगा? देखिए, सीधा लाभ कुछ नहीं है, आपके 100 रुपये के बदले हम आपको 110 भी नहीं देने वाले हैं। हाँ, लेकिन आप कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग में आपकी प्राथमिकता रहेगी, ट्रेनिंग से लेके कंसल्टिंग से लेके वो उनकी प्राथमिकता, वो सबसे आगे रहेंगे जिन्होंने हमारा सहयोग किया है। स्वाभाविक है, जो हमारा सहयोग करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, फंडिंग एजेंसी शुरू हो जाएगी, जितनी जल्दी शुरू होगी उतना जल्दी आपका उसमें सहयोग होगा, आपको सहयोग किया जाएगा अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और आपको उसमें फ़ंड की ज़रूरत है। तो ये जो फंडिंग है, ये मैं अपने व्यक्तिगत के लिए 100 मिनिमम 100 रुपये मैक्सिमम जो भी आप दे सकते हैं, ये हम ले रहे हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि हम फंडिंग क्यों ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। फिर भी कोई सवाल है, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 8291736188। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। हमें आपका जो भी हमारा सहयोग करेगा उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल आईडी हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि जब हम रिटर्न करने जाएंगे तो हमारे पास उनका डेटा रहना चाहिए। जो भी हमारी योजनाएं आएंगी तो हम सबसे पहले अपने ही ये जो हमें सहयोग दे रहे हैं इन भाइयों तक हम उन योजनाओं के संदेश पहुंचाएंगे। अपना सवाल और सुझाव हमें हमारे नंबर पे दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।